Hello students, welcome to my YouTube channel and don't forget to subscribe my channel। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत पर चर्चा करेंगे। भारत में एक नवीन मुस्लिम सत्ता 1206 ईस्वी में स्थापित होती है, जो कि मोहम्मद गौरी, एक जो तुर्क, उसके द्वारा स्थापित की जाती है। मोहम्मद गौरी भारत में पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, उनको 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजित करके दिल्ली के किला ए राय पिथौरा पर अपनी सत्ता कायम करते हैं और उसे अपनी राजधानी के रूप में स्थापित करते हैं। उनका दास कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का पहला शासक हुआ, वो गुलाम वंश की नाम से दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है और उसी के नाम से हम दिल्ली सल्तनत के पहले वंश के रूप में उसे जानते हैं। दिल्ली पर बारी बारी 5 वंश अपनी सत्ता स्थापित करते हैं, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। इन 5 वंश ने 1206 से 1526 तक दिल्ली पर सल्तनत कायम की और अनेक सुल्तान इन वंश में हुए, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। गुलाम वंश में जो शासक हुए हैं, जो सुल्तान हुए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, गियासुद्दीन बलबन, कैकुबाद। और इस प्रकार गुलाम वंश के जो अंत में कमज़ोर शासक रह जाते हैं, उनको उत्तराधिकार के युद्ध में पराजित करके खिलजी क्रांति के नाम से जलालुद्दीन फिरोज खलजी के द्वारा नई सत्ता कायम की जाती है, जिसे हम खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। इस वंश का एक बहुत ही प्रभुत्वकारी शासक, जिसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से भी जानते हैं, वह दिल्ली सल्तनत पर एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में काबिज होता है और जिसने अनेक नवीन योजनाएं चलाई, जो कि जिसमें उसका प्रमुख रूप से आर्थिक सुधार उल्लेखनीय है। उसके बाद तुगलक वंश, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो कि इस वंश के प्रमुख सुल्तान हुए हैं, जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर अपनी सत्ता कायम की। इन शासकों में मोहम्मद बिन तुगलक अपनी अटपटी और हवाई योजनाओं के नाम से जाना जाता है और उसे एक पढ़ा लिखा मूर्ख भी जाना जाता है। वह इसी वंश का एक प्रमुख सुल्तान रहा है, जिसने अपनी राजधानी दौलताबाद में स्थानांतरित की और इसी प्रकार के अन्य अटपटे कार्य किए। उसके बाद सैयद वंश के शासक हुए हैं, जिनका दिल्ली सल्तनत में उतना महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा है जितना कि अन्य वंश के शासकों का रहा है। अंत में लोधी वंश, जिन्होंने 1451 से 1526 तक अपनी सत्ता कायम की। इनमें बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर, जो एक मुग़ल शासक हुआ है भारत में, उसके द्वारा पराजित किया जाता है और भारत में मुग़ल सत्ता की स्थापना होती है और इस प्रकार लंबे समय से चला आ रहा दिल्ली सल्तनत का शासन उखाड़ फेंक दिया जाता है और भारत में एक नई सत्ता स्थापित हो जाती है, जिसे हम मुग़ल साम्राज्य के नाम से जानते हैं।